अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 2 बाइनरी सिस्टम को कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था मेमोरी एंड टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी से मुराद ऐसी डिवाइस जिसमें डाटा को स्टोर किया जा सकता है। वॉलेटाइल मेमोरी से मुराद ऐसी मेमोरी जो तब तक काम करेगी जब तक उसको रेगुलर पावर सप्लाई मिल रहा है। जैसे पावर सप्लाई कट ऑफ हो जाएगा, मेमोरी में मौजूद तमाम डाटा डिलीट हो जाएगा। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी परमानेंट डाटा को स्टोर करती है। अगर पावर सप्लाई कट ऑफ हो भी जाए तो आपका डाटा सेव रहेगा। नेक्स्ट हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस या स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस बेसिकली डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। यहाँ पे 3 वर्ड्स यूज हुए हैं, इनका मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ। स्टोरिंग, डाटा को स्टोर करना। पोर्टिंग से मुराद ये है कि बाज़ सॉफ्टवेयर आपकी विंडो के ऊपर, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन नहीं करते, तो अपने सॉफ्टवेयर्स को दूसरे एनवायरमेंट्स में कंपैटिबल जो बनाना होता है उसको पोर्टिंग कहा जाता है। मीन के एक सॉफ्टवेयर डिफरेंट वर्क स्टेशंस के ऊपर, डिफरेंट कंप्यूटर्स के ऊपर प्रॉपरली काम करे। और दूसरा है एक्सट्रैक्टिंग डाटा। एक्सट्रैक्टिंग डाटा से मुराद ये है आपका डाटा कहाँ पे पड़ा है, वहां से आपने उसको पिक करना है, इनपुट करना है, फिर उसको प्रोसेस करना है, फिर प्रोसेस के बाद उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके तो आपने रिजल्ट की फॉर्म में उसको शो कर लेना है किसी भी आउटपुट डिवाइस में। तो हार्डवेयर यहाँ पे एक टर्म है। हार्डवेयर से मुराद ऐसी डिवाइस जो फिजिकल एग्जिस्ट करती हो, जिसको आप देख सकें, जिसको आप टच कर सकें। कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स हैं, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, मॉनिटर, आप इनको पकड़ सकते हैं, देख सकते हैं, इनकी बॉडीज हैं, ये फिजिकल एग्जिस्ट करते हैं, तो ये सब हार्डवेयर कहलाते हैं। हार्डवेयर के मुकाबले में एक और टर्म यूज होती है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर से मुराद ऐसा डाटा जो सॉफ्ट फॉर्म में है। जैसे ये आपका लेक्चर है, आप इसको बस देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन आप इसको पकड़ नहीं सकते। फिजिकल ये एग्जिस्ट नहीं करता, इसकी बॉडी नहीं है, तो वो सॉफ्टवेयर कहलाएगा। अब आप अपनी स्टोरेज डिवाइसेस में डाटा को टेम्परेरी और परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। अगर आपने टेम्परेरी डाटा को स्टोर करना है तो रैम यूज होगी। वॉलेटाइल मेमोरी है, तब तक काम करेगी जब तक उसे पावर सप्लाई मिलता रहेगा। जैसे पावर सप्लाई कट ऑफ होगा तो रैम में मौजूद डाटा डिलीट हो जाएगा। परमानेंटली डाटा स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क, यूएसबी, सीडी वगैरह जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज। मेमोरी और स्टोरेज में क्या डिफरेंस है? बेसिक डिफरेंस आपको मैं एंड पर समझाता हूं, पहले हम ये पॉइंट्स को क्लियर कर लेते हैं। मेमोरी टेम्परेरी तौर पर डाटा को स्टोर करेगी, जबकि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस परमानेंट आपके डाटा को स्टोर करेंगी। जब तक आप खुद उसको डिलीट नहीं करते, आपका डाटा पड़ा रहेगा। मेन मेमोरी स्मॉल इन साइज होती है, जबकि एक्सटर्नल मेमोरी जो है वो ग्रेटर इन साइज, लार्ज इन साइज होगी। हाई एसेसिंग स्पीड है। हाई एसेसिंग स्पीड क्यों है? क्योंकि जो आपकी मेन मेमोरी है, आपकी जो रैम है, वो आपके मदरबोर्ड के ऊपर अटैच होती है, आपके सिस्टम का हिस्सा होता है। लिहाजा उसको पता है कि कौन सा डाटा कहां पर है, इसलिए वो क्विकली उसको प्रोसेस करेगी। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि आपके घर कोई मेहमान आता है और आपसे कहा जाता है बेटे जाओ पानी लेकर आओ, तो आप फौरी तौर पर किचन में जाएंगे, वहां से पानी लेंगे और फौरन वापस आ जाएंगे, क्योंकि आपको पता है आपके घर में किचन कहां पर है, ग्लास कहां पे रखे हुए हैं, तो आप क्विकली जो है इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेंगे। स्टोरेज, जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, इनकी एसेसिंग स्पीड क्यों स्लो होती है? क्योंकि ये एक्स्ट्रा मेमोरी है, बाद में ऐड की जाती है, तो इसलिए इनको जो है वो डाटा को असेस करने में जरा प्रॉब्लम होती है। इसकी एग्जांपल ऐसे ही, आपके स्कूल में कोई विजिटर आ जाता है, उसने प्रिंसिपल ऑफिस जाना है या कैंटीन जाना है या एडमिशन के लिए एडमिन ब्लॉक पे जाना है, तो अब उसको पता नहीं है कि कैंटीन कहाँ पे है, प्रिंसिपल ऑफिस कहाँ पर है, तो वो पीएन से, गार्ड से या स्टूडेंट से पूछेगा, उससे हेल्प लेगा, फिर वो जाएगा प्रिंसिपल ऑफिस देखेगा, फिर कैंटीन विजिट करेगा, तो इस सारे प्रोसेस में टाइम कंज्यूम होगा। तो इसी तरह से सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस भी जो है वो पहले रिक्वेस्ट करती है डाटा के लिए, फिर उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की जाती है, फिर नेक्स्ट जो है वो प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है। मेमोरी को मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, बेसिक मेमोरी भी कहा जा सकता है।
जबकि स्टोरेज डिवाइसेस को एक्सटर्नल मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी भी कहा जा सकता है। अब बेसिक डिफरेंस क्या है, पहले स्टोरेज का देखें। स्टोरेज से मुराद वो जगह है जहां पे आपका डाटा परमानेंटली स्टोर है, जहां पे आपने डाटा रखा हुआ है, जहां पे आपका डाटा पड़ा हुआ है। और मेमोरी क्या चीज है, मेमोरी वो जगह है जहां पे आपके डाटा ने आकर प्रोसेस होना है। मेन डाटा कहां पड़ा है, आपकी सेकेंडरी स्टोरेज में। अब आपने उसको प्रोसेस करना है, तो प्रोसेस करने के लिए सेकेंडरी डिवाइसेस से आपका डाटा यहां पर आएगा मेन मेमोरी में, वहां पे प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद आउटपुट की फॉर्म में वो दोबारा किसी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में जाके सेव हो जाएगा। तो मेन मेमोरी की जरूरत तभी पड़ेगी जब आपने अपने डाटा को एग्जीक्यूट करना है, रन करना है, प्रोसेस करना है। इसके अलावा आपका डाटा जो है वो स्टोरेज डिवाइसेस ही में रहेगा। आई होप कि आपको मेमोरी और स्टोरेज में बेसिक डिफरेंस की समझ आ गई होगी। आपने इन तमाम क्वेश्चंस को जो मैं आपको साथ में एक फाइल की फॉर्म में सेंड कर रहा हूं, उनको अपनी नीट कॉपीज के ऊपर लिख लेना है और उनको वहां से अच्छे से याद करना है। आपको पता है कि आपकी बुक मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो आप नीट कॉपी ले लें और उसके ऊपर इनके नोट्स बनाते जाएं। राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपका डाटा भी स्टोर हो जाएगा, सेव हो जाएगा आपके पास, और आपके नोट्स भी बन जाएंगे। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।